हाय फ्रेंड, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसे कि हम लोग कर रहे थे एमसीक्यू ऑन जॉन गाल्सवर्दी, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यानी जो फर्स्ट एपिसोड हमने किया उसमें 1 से लेकर के 20 तक हमने किया, यानी कि 20 क्वेश्चनों को हमने कवर किया हुआ है। तो आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, यानी आज करने वाले हैं एपिसोड 2, जिसमें हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चन। यानी ये 20 क्वेश्चन आपके शुरू होंगे 21 से लेकर के 40 तक। तो चलिए बिना देर की भी हम लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यू ऑन गाल्सवर्दी। यानी 20 क्वेश्चन हमें कवर करना है, तो बिना देरी की भी देखते हैं। चलिए बिना आज के सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है इस प्रकार, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये है 21। हु हैज रिटन जॉसलिन एमंग द फॉलोइंग राइटर्स। यानी ये पूछा जा रहा है कि जो नीचे दिए मतलब जॉसलिन एक मतलब वर्क है, तो जॉसलिन किसके द्वारा लिखा गया है। यानी 4 राइटर्स आपको दिए हुए हैं। तो चलिए ऑप्शन आपके पास है इस प्रकार। सबसे पहला है मिल्टन, और बी है शेक्सपियर, और सी है गाल्सवर्दी, और डी है वर्डवर्थ। तो यानी ये 4 आपके पास ऑप्शन है। इन ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि वो कौन सा राइटर है जिसने जॉसलिन को लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप गाइस जी आप लोग इसको बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हैं, यानी कि आप ऑप्शन को कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ होता है। 5 सेकंड है, आप अपना ऑप्शन ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप अपना ऑप्शन ट्रिक कर लेंगे। तो चलिए आई होप 5 सेकंड हो गया गाइस, तो देखते हैं क्या कुछ हुआ। मैक्सिमम लोगों ने तो ट्रिक कर लिया होगा, तो मैं आपको सही ऑप्शन तक ले चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हमारा जाने वाला है वो है गाल्सवर्दी। यानी अगर मैं बात करूँ जॉसलिन वर्क के, तो जो जॉसलिन वर्क है वो रिटन बाय गाल्सवर्दी है। वो भी इन्होंने लिखा था, इसका जो डेट और टाइमिंग की अगर बात की जाए तो इन्होंने इसको लिखा था 1898 में, वो भी अंडर द सीडोनिम जॉन सिन जॉन के मतलब लिखा था। यानी जो इनका एक सीडोनिम था जॉन सिन जॉन, उसी के अंडर में लिखा हुआ था ये 1898 में। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है गाइस, चलिए इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है। ऑप्शन हमारा सही होता है सी। जी हाँ, सी फॉर कैट। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं 22 क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा 22 क्वेश्चन है वो है इस प्रकार। हु इज हैरोल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्दी इन गाल्सवर्दी जस्टिस। अब ये पूछा जा रहा है कि गाल्सवर्दी की जस्टिस में हैरोल्ड क्लीवर कौन था, यानी वो क्या था, ये बताना हमें है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इस प्रकार, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट काउंसिल था, बी है डिफेंस काउंसिल था, सी है जज था, और डी है मैनेजिंग क्लर्क था। तो यानी कि 4 ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है। हमें बताना है कि हैरोल्ड क्लेवर जो था वो गाल्सवर्दी के जस्टिस में किस पोस्ट पे था या किस नाम से उसे जाना जाता था। तो चलिए गाइस यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेटेड टू जस्टिस है। तो आप जस्टिस तो पढ़े ही होंगे। ओवरऑल रिटन था, अगर मैं बात करूँ कि जस्टिस वर्क जो रिटन बाई गाल्सवर्दी ही है, और जो रिटन हुआ था 1910 में, ये कर सकते हैं 1910 में। तो चलिए आपको बताना है कि जो हैरोल्ड क्लेवर है वो क्या है। आपको 5 सेकंड मिलते हैं, और 5 सेकंड में आपको अपने ऑप्शन को टिक कर लेना है गाइस। तो आई होप आप कर ले जाएंगे बढ़िया। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आपके 5 सेकंड होते हैं पूरे। अब हम आपको ले चलते हैं करेक्ट ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पे गाइस हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है हैरोल्ड क्लीवर को लेकर के जो है। तो हैरोल्ड क्लीवर जो जस्टिस में थे वो एक गवर्नमेंट काउंसिल थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सही होने वाला है तो वो होगा ए फॉर एप्पल। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो गया ए फॉर एप्पल। तो चलिए गाइस अगर हम लोग 22 कवर कर लिए हैं, तो अब लेते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। सॉरी, तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा होने वाला है 23। 23 क्वेश्चन है इस प्रकार। ग्रेनविले बार्कर was responsible for the introduction to the English stage of Galsworthy's following plays except one. Identify the odd one out.
यानी यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि ग्रेनविल बार्कर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ द गाल्सवर्दी, यानी फॉलोइंग प्लीज एक्सेप्ट वन, यानी कि इसमें से एक जो गाल्सवर्दी से रिलेटेड था इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एज ऑफ गाल्सवर्दी, उसमें से एक कौन सा नहीं है, कौन सा ऑड वन है, ये बताना है। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हैं इसको। गाइस मुझे उम्मीद है कि आप इसे कर ले जाएंगे बेहतर। तो चलिए ऑप्शन तो आपके पास इस प्रकार है। ऑप्शन ये है, ए पर है जस्टिस और बी है द सिल्वर बॉक्स है और सी है आपका स्ट्राइप है और डी है लॉयल्टीज है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा एक ऑड वन है, यानी कौन सा एक जो इसमें से मैच नहीं करता वो अलग है, उसी को बताना है। ठीक है, तो चलिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड आपको ऑप्शन को ट्रिक करने के लिए। थोड़ा हम लोग स्पीड से करेंगे ताकि कम समय में आप क्वेश्चनों को कवर कर सकें और डिटेल एनालिसिस के साथ आपको एनालिसिस मिलता रहेगा। तो यहाँ पे अगर गाइस मैं देखूँ 5 सेकंड आपका होता है पूरा, तो मैं ले चलता हूँ आपको करेक्ट ऑप्शन से। तो यदि मैं बात करूँ करेक्ट ऑप्शन का, तो यहाँ पे होने वाला है हमारा द सिल्वर बॉक्स। तो यहाँ पे जो सिल्वर बॉक्स है वही ऑड वन है, मतलब वही इनका अलग है जो शेक्सपियर को इंट्रोड्यूस, मतलब सॉरी वो गाल्सवर्दी को जो इंट्रोड्यूस करा था तो इंग्लिश एज ऑफ गाल्सवर्दी। तो जस्टिस भी कराया, स्ट्राइप भी है, लॉयल्टीज है, बट बात करें हम तो सिल्वर बॉक्स जो है वही ऑड वन में है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो सही होने वाला है वो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी फॉर बॉय। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी फॉर बॉय। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं 24। तो 24 की अगर बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन है इस प्रकार, गाल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट है। जो गाल्सवर्दी का जो वर्क है कंट्री हाउस, एक गाल्सवर्दी का वर्क रहा है अपना कंट्री हाउस, वो प्रेजेंट कर रहा है, यानी ये पूछा जा रहा है कि वो प्रेजेंट क्या कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। पहला है कि द अपर क्लास, और बी है हमारा द लोअर क्लास, सी है द मिडिल क्लास और डी है द मिडिल क्लास। ठीक है, यहाँ पर सी और डी मतलब रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो हमारा ऑप्शन जो जाना है सही वो जाने वाला है, यानी मीनिंग के साथ द कंट्री हाउस प्रेजेंट, यानी जो कंट्री हाउस है वो प्रेजेंट क्या कर रहा है यही हमें बताना है। ठीक है, तो आई होप आप ऑप्शन तो कर ही लिए होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं बता दूं कि जो कंट्री हाउस था ना वो प्रेजेंट कर रहा था, वो बता रहा था, यानी उसकी मीनिंग जो थी वो थी आपकी द अपर क्लास। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जाएगा ए फॉर एप्पल, यानी कि कंट्री हाउस जो प्रेजेंट कर रहा था वो था प्रेजेंट, मतलब कि द अपर क्लास, यानी वो अपर क्लास के लोगों की बात कर रहा था। तो इस प्रकार से गाइस हमारा ये 24 का भी ऑप्शन हो गया क्लियर। अब लेते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे 25 वाला जो है 25 नंबर पे है, वो कहता है गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज, यानी अब ये पूछना चाह रहा है कि गाल्सवर्दी का मास्टरपीस क्या है, यानी उनका सबसे महत्वपूर्ण बताना है। तो अगर गाइस मैं यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने की बात करूँ तो ऑप्शन है इस प्रकार, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द पैट्रिशियन है और बी है द फ्रीलैंड्स है और सी है द फारसाइड सागा और डी है फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके हो गए 4 श्योर हो गए। तो गाइस यहाँ पे देख लेना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, यानी कि विच वर्क इज नोन एज द मास्टरपीस ऑफ द गाल्सवर्दी। तो जस्ट वी हैव टू नोटिस एंड वी हैव टू सिलेक्ट एमंग द 4 ऑप्शन, इन्हीं 4 ऑप्शन में से हमें वो सेलेक्ट करना है मास्टरपीस जो है रिटन बाय गाल्सवर्दी। तो आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और अपने इस वर्क्स को जरूर आप गेस कर पाएंगे, और बिकॉज ये इम्पोर्टेंट भी है और काफी इनसे मतलब क्वेश्चंस आए हैं, कई बार रिपीटेड हुए हैं, तो जो हमें याद तो रखना ही पड़ेगा। सॉरी गाइस, तो चलिए, तो यहाँ पर मैं देता हूँ आपको 5 सेकंड जिसमें आप कर सकें ऑप्शन को ट्रिक। आई होप आप कर भी लेंगे बढ़िया से। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको 5 सेकंड पूरा हो गया है और आप ट्रिक कर भी लिए होंगे, तो बहादुर हैं, बढ़िया कर लेते हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको ऑप्शन, यानी गाल्सवर्दी का जो मास्टरपीस है वो है द फारसाइड सागा।
मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ऑप्शन जो मेरा सही जाने वाला है वो जाएगा सी फॉर कैट। बिल्कुल आपने सही देखा। अगर थोड़ी सी एनालिसिस की जाए कि फॉरसेट सागा क्या रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए फॉरसेट सागा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 6 नॉवेल पब्लिश्ड इन 1922। यानी जो फॉरसेट सागा को बताया जाता है कि वो क्या था, 6 नॉवेल का एक कॉम्बिनेशन था, और वो पब्लिश कब हुआ था फॉरसेट सागा, ये हुआ था 1922 में हुआ था, और इट इज ए कंसीडर टू बी हिज मास्टरपीस। और यही वो जो थी यहाँ पे क्या किया गया था, गर्ल्सवर्दी का ये मास्टरपीस बोला गया था। तो इसके साथ साथ आप थोड़ी और भी जानकारियां रख सकते हैं कि जो हमारा मास्टरपीस था वो क्या था, सॉरी द फॉरसेट सागा जो था वो 6 नॉवेल्स का एक कॉम्बिनेशन था, और ये पब्लिश कब हुआ था, 1922 में हुआ था, और साथ साथ ही इसे मास्टरपीस को मतलब माना गया था, कंसिडर हुआ था। तो चलिए इस 25th हमने पूरा कर लिया। तो ले लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार देखिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लॉज इज डेपिक्ट, यानी द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लॉज इज डेपिक्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ देखिए ऑप्शन ये है एस्केप, बी है द पिजन, और सी है द स्किन गेम, और डी है लॉयल्टी। तो यहाँ भी बताना है कि जो इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास, यानी जो क्लासेस का इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, वो किस में था, ये बताना है आपको गाइस यहाँ पे। तो आपके पास है 5 सेकंड टू गेस योर करेक्ट आंसर एमंग 4 ऑप्शंस। यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। हाँ मुझे उम्मीद है कि आप कर ले जाएंगे। जस्ट आई होप यू सेलेक्ट योर करेक्ट ऑप्शन एंड यू वेरी वेल, बहुत बढ़िया कर ले जाएंगे आप तो। चलिए, तो आपके 5 सेकंड होते हैं पूरे। और ये भी बताऊं कि ये क्वेश्चन जो है कि 2004 में पूछा गया था टीजीटी में, तो ये इम्पोर्टेंट तो है ही है। चलिए, तो वह यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो जाएगा हो जाएगा स्केप। अब स्केप के बारे में थोड़ा सा कि अगर मतलब स्केप हमारा सही होता है तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या होता है, ए फॉर एप्पल, तो ठीक हो जाता है। तो आइए स्केप से रिलेटेड थोड़ा सा और भी हम मतलब जानकारी ले लें। तो स्केप क्या करता है कि वो डील्स करता है ना कि व्याख्यान है फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो हमारा ये इन्फ्लुएंस है फेथ स्केप, वो फेथ और अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताता है। तो जस्ट ये भी अपना याद रख सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम अब लेते हैं 27। तो वैसे हमें 27 लेने के लिए मैं चलना होगा नेक्स्ट स्लाइड। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो 26 हमारा हो गया, तो हमें 27 से कवर करना है। जी हाँ, तो चलिए हम पहुंच गए नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करेंगे हम आपसे 27 से। हाँ, तो 27 हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार, और पढ़ना है हमें जैसे कि देखिए, द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामाज इज, यानी जो ये कहा जा रहा है कि सबसे अच्छा कौन सा गाल्सवर्दी का लेटर ड्रामाज का मतलब जो बाद में लिखा हुआ ड्रामा था, यानी जो बाद में लिखा गया प्ले था, उनमें से सबसे बढ़िया प्ले कौन सा था, यही गाइस हमें बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास इस प्रकार है कि ए एस्केप, और बी है द पिजन, और सी है द स्किन गेम, और डी है लॉयल्टीज। तो ये बताना है कि जो गाल्सवर्दी का जो लेटर था यानी बाद में लिखने वाला था, जो लिखे थे इन्होंने प्ले, उनमें से कौन सा सबसे बेहतर प्लेस था, ये बताना है। तो चलिए आपके पास ऑप्शन जाते हैं इस प्रकार, देखते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन है इस प्रकार, अगर हम लोग बात करें, ए है एस्केप, बी है द पिजन, और सी है स्किन गेम, और डी है लॉयल्टीज। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो सबसे जो लेटर में इन्होंने लिखा था वो कौन सा था, तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो ऑप्शन देखिए हमारा जाने वाला है डी, यानी कि लॉयल्टीज। लॉयल्टीज को इन्होंने सबसे बाद में लिखा, जो लेटर बाद में लिखने का मतलब कि जो बाद में इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो इसमें से कौन सा इनका फाइनेस्ट एक्सेप्टेड हुआ था। तो अगर मैं फाइनेस्ट नॉवेल की बात करूँ तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लॉयल्टीज विच वॉज हिज फाइनेस्ट नॉवेल। तो यहाँ पे लॉयल्टीज इनका सही ऑप्शन जाएगा, इसलिए हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, या डी फॉर डॉग भी कह सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे 27 में हमारा ऑप्शन सही जाता है लॉयल्टी। अब बात करते हैं हम लोग 28 का। 28 में हमारे पास से सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि गाल्सवर्दी इज, यानी गाल्सवर्दी है क्या, ये बताना है। तो चलिए 4 ऑप्शंस आपके सामने आते हैं इस प्रकार। अब
पेसिमिस्ट, बोथ सिनिकल एंड डिमोटिवेटिंग। अब बी कहता है कि अपेसिमिस्ट है, सी कहता है कि अरियलिस्टिक, बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट है, और डी कहता है कि रिएक्शनिस्ट है और रिवोल्यूशनरी है। तो रिवोल्यूशनरी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस कंप्लीट होते हैं। ये ऑप्शंस में से देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे प्योर होगा यानी करेक्ट होगा। तो वैसे आपको 1 ऑप्शन को तो क्लिक करना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा आप यहाँ पे कर पाते हैं, और आई होप बढ़िया करेंगे यार। आप इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, जिसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड, और विद इन 5 सेकंड यू हैव टू सेलेक्ट योर करेक्ट ऑप्शंस। आफ्टर दैट आई विल टेल यू विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए गाइस, आई होप आप तो कर ले जाओगे। 5 सेकंड आपको मिल चुके हैं। हाँ, आई होप आपका 5 सेकंड भी हो गया होगा कंप्लीट, और आपने अपने करेक्ट ऑप्शन को कर लिया होगा गेस। तो चलिए इंतजार किस बात का, करते हैं सेलेक्ट, है ना, यानी कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि गाल्सवर्दी ओवरऑल 4 ऑप्शंस को रीड करने के बाद जो हम पहुंच पा रहे हैं जो करेक्ट ऑप्शन के पास, वो है अ रियलिस्ट, बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट, यानी यही ऑप्शन हमारा सही होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन जो सही है यानी वो है सी फॉर कैट। सी फॉर कैट, सॉरी यहाँ लगाना था हमें, ये रहेगा सी फॉर कैट, ये सॉरी। तो हमें 28 हमारा हो जाएगा सी फॉर कैट। अगर हम बात करते हैं कौन सा 29 का, तो अगर हम 29 की बात करेंगे तो चलिए देखते हैं। जॉन गाल्सवर्दीज novels are chiefly occupied with the effect and conflict of, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर गए हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाना है। तो यहाँ पे गाल्सवर्दीज नॉवेल आर चीफली occupied with the effect and conflict of, तो किनके बीच कन्फ्लिक्ट पाया जाता था ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है 4, मतलब ए है इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स, और बी है फ्यूडलिज्म अपॉन मोनार्की है, सी है क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी है, और डी कहता है क्लास ट्रेडिशंस अपॉन रिलीजन्स है। 4 ऑप्शंस आपके यहाँ पे हो गए क्लियर। ओवरऑल आपको एक टिक लगा हुआ दिख रहा है, तो आप उस पर ना जाएं, अपने मतलब थॉट से, अपने नॉलेज से, यानी अपने विचार से गेस करें कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन। मे बी ट्रिक भी हो सकता है करेक्ट, बट इट्स नॉट श्योर। आपको श्योर करना है कि ट्रिक वाला सही है या विदाउट ट्रिक वाला सही है। ऑलरेडी बाई मिस्टेक यहाँ पर ट्रिक लगा है, तो नो डाउट आप देखेंगे कौन सा हमारा सही होता है। ठीक है, 5 सेकंड आपका है। तो ए सही है, बी सी डी बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए यहाँ पे बिना देर किए भी मैं आपको ले चलता हूँ, यानी करेक्ट ऑप्शन पे बता दूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन सही ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, और आपको डाउट में जाने की कोई बात नहीं है। जो ऑप्शन लग चुका है वही सही है, यानी सी वाला ही सही है। यानी कि देखिए क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी ही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो गाइस अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो रहेगा वो रहेगा 30। अब देखना है कि 30 में क्या होता है। तो 30 हमारा प्रश्न ही मतलब क्वेश्चन इस प्रकार है कि स्ट्राइप ड्रामेटाइज है ना, स्ट्राइप ड्रामेटाइज, तो स्ट्राइप को किस प्रकार का ड्रामेटाइज माना गया था। ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पे, इस प्रकार है कि अ है मतलब ए पे है अ ड्रामा बिटवीन लवर्स, बी कहता है कि एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और सी कहता है अ स्ट्राइक है, डी कहता है कि एक वार मतलब अ वार। तो बताना है गाइस आपको इनमें 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा ऑप्शन होने वाला है सही, कि स्ट्राइक किस प्रकार से ड्रामेटाइज था, यानी उसमें क्या डील किया गया था, यानी क्या बताया गया था। 5 सेकंड आपके हैं सेलेक्ट करने के लिए, गेस करने के लिए और करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये बताना है आपको। आई होप आप बढ़िया बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन तो है, बट ऑप्शन कौन सा एक करेक्ट होने वाला है ये बताना आपको। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको करेक्ट ऑप्शन तक। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है इस मतलब कि सी, यानी कौन सा हो जाएगा अ स्ट्राइक।
और स्ट्राइक सही है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। सी फॉर करेक्ट भी कह दीजिए, सी फॉर करेक्ट भी कह लीजिए, ठीक है। तो करेक्ट हो गया। अगर मैं बात करूं कि स्ट्राइक के बारे में थोड़ा सा और भी बताने की एनालिसिस किया जाए तो ये जो था, स्ट्राइक डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। ये भी कई बार पूछा गया है कि कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो किस प्ले में मतलब बताया गया था। तो वो था आपका जो वर्क स्ट्राइक था, स्ट्राइक में ही आपको देखने को मिलता था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। तो इसको जरूर आप याद रखेंगे। और इसी में एक लॉन्ग, इसी स्ट्राइक के अंदर ही एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्राइक मिला था, इसलिए इसको मतलब बताया जाता है कि इसमें क्या हुआ, ट्रामेटाइज स्ट्राइक के रूप में हुआ था। हड़ताल जिसे कहते हैं हमारी अपनी भाषा में। तो एक हड़ताल हुआ था जो कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच में था, लेबर ने हड़ताल कर दिया था, ठीक है, ऐसा वाला। तो चलिए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है 31 के रूप में, जो है क्वेश्चन हमारा इस प्रकार, नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स, नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिस 1910 is a commentary upon the prison administration of that period। यानी कि नेम बताना है उस क्रिटिक का जिसने जस्टिस को एक कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियड, यानी उस समय के दौरान के जो एक प्रशासनिक दौर था, प्रशासनिक दौर यानी जो प्रिजन जो जेल का प्रशासनिक पीरियड था, उसे एक कमेंट्री बताया था जस्टिस को। तो ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास इस प्रकार, ए है कोस्ट, बी है एसी वार्ड, सी है नोकोल और सी है मतलब डी है स्विमिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन बताना है आपको गाइस कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका होना है सही, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप बढ़िया बता ले जाएंगे, अच्छा तो कर पाएंगे आप, अच्छा वैसे भी कर लेते हैं, देख तो हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और उसे और भी अच्छे करें, क्योंकि टीसीटी में अगर वंस आपको रिजर्व करना है तो इस सारे क्वेश्चंस को तो कवर करना ही है। और भी अगर आप इस चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, क्योंकि कंटिन्यू प्रैक्टिस आपको मिलती रहेगी, वो भी विद एनालिसिस मिलेगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ रिपीटेड। चलिए, अभी मैं ईयर नहीं बता रहा था आपको, ईयर भी अब बताना शुरू कर देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है, ठीक है डियर। तो अटेंशन बनाए रहें आप लोग। आई होप आपका 5 सेकंड हो गया होगा, बहुत ज़्यादा तो होता नहीं 5 सेकंड, तो आई होप आप पूरा कर लेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि वो कौन सा क्रिटिक था जो जस्टिस को एक कमेंट्री बोल दिया था, यानी कमेंट्री के रूप में संबोधित किया था कि प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, यानी कि उस समय के जो कैदियों का प्रशासन है उसी पे एक कमेंट्री की गई है। तो जस्टिस को इस तरह से कमेंट करने वाले जो महान क्रिटिक थे उनका नाम था एसी वार्ड, यानी ऑप्शन जाएगा हमारा बी फॉर बॉय, ठीक है। चलिए सॉरी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाय गाल्सवर्दी, यानी कौन सा एक हमारा प्ले है जो कि गाल्सवर्दी द्वारा रिटन नहीं है। यानी हमारे पास नीचे 4 दिख रहे हैं वर्क्स, उन वर्क्स में से बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन है कि जो गाल्सवर्दी द्वारा रिटन नहीं है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, बताना है आपको कौन सा हमारा ऑप्शन होने वाला है सही, ठीक है। चलिए चले गए, आपका हो गया होगा 5 सेकंड। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी है मुश्किल, और ये क्वेश्चन आया हुआ टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि मतलब ऑप्शन यहाँ पे एक नहीं 2 सही होना है, तो आप सभी लोगों को 2 ऑप्शन पे क्लिक करना है जो आप समझ पा रहे हैं कि ये गाल्सवर्दी के वर्क्स नहीं है। तो इसमें से 2 वर्क्स तो हैं, 2 नहीं है, और यहाँ पे पहली बार ऐसा आई थिंक हुआ होगा कि 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी ओवरऑल जो दिया है क्वेश्चन, ये तो आपका 2009 में दिया हुआ है टीजीटी में, ठीक है।
तो आई होप आप गेस कर लिए होंगे कौन से 2 वर्क्स गाल्सवर्दी के नहीं है, तो वही बताना है, जो है उनको नहीं बताना, जो नहीं है उन्हीं को बताना है, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ कौन से 2 वर्क्स गाल्सवर्दी के नहीं है और वो नहीं है और वो किन के द्वारा लिखे गए। तो यहाँ पे है हमारा सी और डी, दोनों ही जो वर्क्स हैं ये गाल्सवर्दी का नहीं है। बहरहाल ए और बी तो है, ये तो पॉपुलर है, लेकिन सी और डी नहीं है। तो सी जो है वीवर्स, वीवर्स लिखा गया है, आपको पता है कि वीवर्स एक प्ले है, यानी कि द वीवर्स एक प्ले जो लिखा गया है, जर्मन प्ले राइट है, गरहार्ड हैम्पटन के द्वारा लिखा गया, इन 1922 में लिखा गया। तो ओवरऑल ये भी नहीं है क्योंकि तो जर्मन प्ले राइट है, गरहार्ड हैम्पटन के द्वारा है। और अडाल्स ऑफ हाउस, यानी कि अडाल्स ऑफ हाउस जो है वो रिटेन है आपका हेनरिक आइसबेन के द्वारा लिखा गया है, वो भी लिखा गया था 1879 में लिखा गया था। तो 3 एक्ट प्ले था, तो ये भी उनका नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होना है, सी भी और डी भी। 32 में कितने ऑप्शन सही हैं? 2, सी और डी दोनों सही है। तो भाई चलिए अब हमारा ये 32 क्वेश्चन भी हो गया पूरा। तो अभी हम आपको बढ़ना चाहिए आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या 33। तो 33 क्या है क्वेश्चन, आप सुने इस प्रकार, इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फोल्डर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड बाय यू। आपको जरूर इसको याद कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है आपके पेपर्स में। और ये बता दो रिसेंटली 2009 में भी था, आई होप 2021 में भी था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 2021 में भी था जो लास्टली हमारा हुआ और 2009 में भी था। तो ये काफी पॉपुलर है कैरेक्टर्स ऑफ गाल्सवर्दी। तो किस प्ले में आया है या किस बॉक्स में आया है यही बताना हमें। तो बॉक्स हमारे पास इस प्रकार है, फर्स्ट वन है लॉयल्टीज, सेकेंड वन है द सिल्वर बॉक्स, थर्ड वन है जस्टिस और फोर्थ वन हमारा स्ट्राइक। तो गाइस यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन हमारे लिए होना है सही। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, तो आप 5 सेकंड मिलते हैं ताकि आप अपने सही ऑप्शन को करेक्ट कर सकें, यानी सेलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो चलिए गाइस आपकी तो हो गए 5 सेकंड पूरा। आई होप आपने कर लिया होगा बढ़िया से अपना ऑप्शन गेस है। तो चलिए किस बार की है देरी कर लेते हैं, ऑप्शन कौन सा होना सही। तो यहाँ तो ऑप्शन सही होना है जस्टिस, नो डाउट। यहाँ पे जो जस्टिस हमारा है वही ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। और जस्टिस में ही यानी कि जो हमारा जस्टिस है वही ऑप्शन क्या है सही, उसी में ये क्या नाम है कि गाल्सवर्दी का जो ये विलियम फोल्डर है, फोल्डर नाम का कैरेक्टर आया हुआ था, ठीक है। तो ये वैसे तो पता है कि जस्टिस एक क्राइम प्ले है जो रिटेन था 1910 में था, यानी 1910 में था। और चलिए तो उसी में एक फोल्डर है जो कि अगर फोल्डर का रोल बताया जाए तो वो जूनियर क्लर्क है। कई बार ये पूछ लिया कि फोल्डर का रोल क्या है, तो वो जूनियर क्लर्क के रूप में था। तो ओवरऑल हमारा ऑप्शन सही होना है जस्टिस, और यहाँ पे जाएगा सीफर कैट, ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, तो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो हमने 33 कर लिया है ना, तो 33 कर लिया तो थोड़ा सा आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ लेते हैं, 34 से करना पड़ेगा, 33 तो हो गया। तो चलिए गाइस तो ये हो गया हमारा। अब हमें नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच गए, तो ये लेना है 34 से। 34 हमारा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और स्क्रीन पे आपको दिख भी पा रहा होगा, आप बढ़िया से देख पा रहे होंगे। तो हमारा 34 क्वेश्चन इस प्रकार है, गाल्सवर्दी बिलोंग टू। अब ये पूछ रहा है गाल्सवर्दी बिलोंग टू, गाल्सवर्दी किससे संबंध रखते थे। तो वहां पे संबंध किसका बताना है जो ऑप्शन में मिलेगा। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए द 16th सेंचुरी, बी द 17th सेंचुरी, सी द 20th सेंचुरी और डी द 19th सेंचुरी। यानी हमारे पास सेंचुरीज के बारे में पूछा गया, तो ये बताना है कि हमारे गाल्सवर्दी साहब कौन से सेंचुरी से बिलोंग करते थे। यानी अगर इस क्वेश्चन को मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन है टीजीटी 2009 में आया हुआ प्रश्न है। अब इम्पोर्टेंट तो है ही है क्योंकि आया हुआ है ईयर में आपके, ठीक है। तो चलिए आपको मिल जाते हैं वही 5 सेकंड आपको गेस करने के लिए कि आपका ऑप्शन कौन सा होना है करेक्ट, ठीक है। तो चलिए आई होप आप बिल्कुल कल मतलब सेलेक्ट कर लिए होंगे अपने ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो हमारे गाल्सवर्दी साहब हैं वो
रिलेट करते हैं 20th सेंचुरी से, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो सही जाएगा वो हो जाएगा सी फॉर कैट। ठीक, सी फॉर कैट। ठीक है, इस पर हमारा ऑप्शन सही हो जाना है सी फॉर कैट, यानी 20th सेंचुरी क्या हो जाएगा, कौन सा सही होना है, 20th सेंचुरी। ठीक है, जी हाँ, हमारा ऑप्शन सही जाएगा 20th सेंचुरी। ठीक है गाइस, इस प्रकार से हमने 34 क्वेश्चन को भी कर लिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गर्ल्स वर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड, ये जो गर्ल्स वर्दी की ट्रेजेडी थी वो कोल्ड मतलब कही जाती थी, किस नाम से जानी जाती थी, यही बताना है। ऑप्शन आपके पास आते हैं इस प्रकार, फर्स्ट वन ट्रेजी कॉमेडीज, हीरोइक ट्रेजेडीज, सोशल ट्रेजेडीज, डी पे है क्लासिकल ट्रेजेडीज, यानी क्लासिकल ट्रेजेडी। तो यहाँ पे आपके सामने आ गए 4 ऑप्शन, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, टीजीटी 2009 में आया हुआ है, यानी 2009 में पूछा गया है। तो ये बताना है कि कौन जो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज थी वो किस नाम से जानी जाती थी। आपको मिलते हैं वही आपके 5 सेकेंड, ताकि आप कर सकें सेलेक्ट अपने बेस्ट ऑप्शन को, और डेफिनेटली आप कर ले जाएंगे बिकॉज आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आई होप आप अच्छा कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस, बस ये है कि जो आप देख पाते हैं, जो भी आपको लगता है कि देयर इज समथिंग प्रॉब्लम या कुछ भी अगर वीडियोज के बाद लगी तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको एनालिसिस करके बताया जाएगा, आपका आंसर आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपका 5 सेकंड हो गया होगा और आपने ऑप्शन भी चूज कर लिया होगा। तो अनडाउट ये तो बहुत ही इजी और पॉपुलर पॉइंट है कि गर्ल्स जो ट्रेजेडीज हैं वो कॉल्ड यानी कही जाती हैं सोशल ट्रेजेडीज। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही जाएगा सी फॉर कैट। वंस अगेन सी फॉर कैट हमारा सही होता है, कोई बात नहीं। तो याद रखेंगे कि जो गर्ल्स की ट्रेजेडीज हैं वो सोशल ट्रेजेडीज के रूप में मानी जाती हैं। नाउ अब हमें चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 36 में बोलता है, मतलब क्वेश्चन हमारे है जॉन गाल्सवर्दी वाज द सन ऑफ अब ये पूछा है कि जॉन गाल्सवर्दी किसके बेटे थे। अब यहाँ पे बताना है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पॉपुलर है, जब भी हम उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तभी ये पता चल जाता है कि जॉन गाल्सवर्दी किनके बेटे हैं, यानी किनके बेटे हैं। तो ये बताना है कि जॉन गाल्सवर्दी के पिताजी क्या थे, उनके फादर क्या थे, ये बताना है। तो आई होप ये क्वेश्चन इजी है, आपको मिलते हैं वही पुराने आपके 5 सेकंड। और जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था टीजीटी 2005 में, यानी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बात इंपॉर्टेंट तो है ही। चलिए आपको ऑप्शन करना है सेलेक्ट, है ना। आई थिंक कर लिए होंगे आप तो, 5 सेकंड बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है। चलिए गाइस, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जॉन गाल्सवर्दी का जो ये क्या नाम है, पिताजी हैं वो क्या है। तो जॉन गाल्सवर्दी के पिता हैं एक लॉयर हैं। तो इस प्रकार से लॉयर वो जो ऑप्शन है हमारा सी पे सही है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर यहाँ पे सही होने वाला है, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा सी फॉर कैट। कौन सा हो जाएगा, सी फॉर कैट। याद रखेंगे कि जॉन गाल्सवर्दी के पिताजी एक लॉयर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जॉन गाल्सवर्दी जो लॉयर के बेटे हैं। ठीक है, ये तो पूछा है किन के बेटे हैं, लॉयर के बेटे हैं। तो नेक्स्ट ले लेते हैं 37। तो गैस यहाँ पे 37 की बात करें कि द लोअर, देखिए लोअर सॉरी लोअर नहीं है, हाँ सॉरी लोअर ही कहा जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक है, तो लोअर नहीं बल्कि लोअर क्लास पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, तो द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गर्ल्स वर्दीज। तो ये मैं फिर से आपको रिमाइंड दे रहा हूँ, द लवर नहीं है, द लोअर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वी की जगह डब्ल्यू पढ़ना है आपको। ठीक है, बाय मिस्टेक है, टाइपिंग का मिस्टेक है, कोई बात नहीं, इतना तो आप ध्यान दे लेंगे। तो द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गर्ल्स वर्दीज। ठीक है, ऑप्शन ए द कंट्री हाउस, ऑप्शन बी द फॉरसाइट सागा, ऑप्शन सी फ्रेटर्निटी, और डी है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ बताना है आपको कि लोअर क्लास किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये बताना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखना है कि जो हमारा लोअर क्लास है यानी कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है,
तो चलिए गाइस यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होने वाला है कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए। कौन सा सही होगा ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होने वाला है ए फॉर मतलब कंट्री हाउस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो गया आपका कंट्री हाउस। ठीक है, तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 38 का, तो यहाँ पे देखेंगे 38 हमारा है गाल्सवर्दी बिगेन्स हिज लिटरेरी कैरियर एज, यानी ये पूछा जा रहा है कि गाल्सवर्दी अपना जो लिटरेरी कैरियर है वो किस रूप में उन्होंने प्रदर्शित किया था, तो ये बताना है आपको। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा गाल्सवर्दी बिगेन्स हिज लिटरेरी कैरियर एज, यानी गाल्सवर्दी अपना जो लिटरेरी कैरियर था वो किस रूप में उन्होंने शुरू किया था और किस रूप में बताया था। तो चलिए देखते हैं। हमारा सबसे पहला ये है जर्नलिस्ट है, बी है ड्रामेटिस्ट है, सी है नॉवलिस्ट है, डी है पोएट के रूप में है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाना है सी, यानी कि नॉवलिस्ट किस रूप में किया हुआ है, नॉवलिस्ट के रूप में किया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन है कि द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज एन, कि जो द लिटिल मैन है वो जो वर्क्स है वो क्या है, एक पोयम है, नॉवेल है, प्ले है, वन एक्ट प्ले है, वो आखिर है क्या, तो ये बताना है गाइस। तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। चलिए आपके 5 सेकंड होते हैं पूरे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके 5 सेकंड होते हैं पूरे, तो यहाँ पे हम लोग चलिए चलते हैं, आपको ले चलते हैं एक मतलब सही ऑप्शन क्या है। तो द लिटिल मैन रिटन बाय जो मतलब गाल्सवर्दी है वो है क्या, तो यहाँ पे वो है वन एक्ट प्ले माना गया है जो कि 1921 में लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। कौन से हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। चलिए लास्ट वन है आज के सेशन का बेस्ट वन, लास्ट वन क्वेश्चन हमारे पास है। तो वह यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा लास्ट वन बेस्ट वन क्वेश्चन है वो क्या है, लॉयल्टीज, यानी अगर बात करें 40 का, तो लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज डायलॉग इन अ प्ले बाय, तो यानी कि जो लॉयल्टीज है क्रिस क्रॉस ईच अदर इज ए डायलॉग इन ए प्ले है बाय, किन के द्वारा लिखा गया है, कि जो लॉयल्टीज है क्रिस क्रॉस है ना, तो बताना है। तो यहाँ पे अनडाउटली ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो 2010 में पूछा गया, यानी 2010 में पूछा गया है। तो ये है रिटन बाय है लॉयल्टीज गाल्सवर्दी के द्वारा, ये तो सभी को फेमस है, पॉपुलर क्वेश्चन है। तो चलिए गाइस यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं 37 में हमारा एक थोड़ा समथिंग डाउट आ गया था। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो 37 का हमारा जो जाने वाला है क्वेश्चन वो 37 वाले को अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा 37 पे ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे हमने मिस्टेक से ये बताया, हमारा ऑप्शन यहाँ पे जाना है नन ऑफ दिस। ठीक है, क्या जानना है, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे, ये रिपीट वाले फॉर्म में हो गया कि हमारा जो 38 का 37 का होगा नन ऑफ दिस रहना चाहिए। आई होप आपने इस सीरीज में काफ़ी एंजॉय किया होगा, मतलब इस सेशन में, और डेफिनेटली आपने काफ़ी एंजॉय किया है, क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट रहे हैं। तो यदि आप ये चैनल पे पहले व्यूवर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाए आप तक पहुंचे, नोटिफिकेशन आपको मिले। जल्दी ही मैं मतलब लाइव सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूं, तो बहरहाल अभी तो रिकॉर्डिंग ही है लेकिन लाइव सेशन भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन को लेकर के। फिर से हमारा ये 20 क्वेश्चन की सीरीज हो, तो सीरीज को कंटिन्यू देखते रहनी। एपिसोड हमारा 2 था, तो नेक्स्ट आएगा एपिसोड 3 जिसमें भी होंगे 20 क्वेश्चन रिलेटेड गाल्सवर्दी ही होंगे। चलिए ज़्यादा बातें नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक आप वीडियो को देखते रहें, रिविजन करते रहें। ठीक है, बाय बाय।